अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, नौकरी लो, शादी करो, बस सेटल हो जाओ। हम अपने से आगे लोगों को बढ़ते तरक्की करते देख ही नहीं सकते, यही हकीकत है दोस्तों, और इसको हमें मानना होगा। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सक्सेस बस इतना ही है कि वो एक घर बना ले, गाड़ी ले ले, नौकरी पा जाए और शादी कर ले। हमें हमारे सोसाइटी के द्वारा कंपटीशन करना सिखाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम अच्छे लड़के हो, गुड स्टूडेंट हो, बुरे मार्क्स लाओगे तो तुम बुरे स्टूडेंट हो। लेकिन मैं इसको ये कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों के बाल धूप में भी सफेद हो जाते हैं। अगर हम सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं तो हमें दूसरा भी दिखाना चाहिए एज ए ह्यूमन। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि ये रिलीजन अच्छा है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आखिर इस रिलीजन का क्या दूसरा पहलू है। उसके अंदर क्षमता थी बुद्ध होने की, कबीर होने की, लेकिन आपने उसे यहीं पे मार के पंडित बना दिया। यही दोस्तों हमारे देश के सोसाइटी की मेंटालिटी है। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए YouTube पॉडकास्ट चैनल पर। और आज की एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। हाँ, वही सोसाइटी जो आपके और हम सबके पिछवाड़े में डंडा घुसाए हुए होती है। लेकिन इससे पहले कि हम बातों को शुरू करें, गहराई में जाएं, मैं आपको यहाँ पे छोटी मगर असली कहानी सुनाना चाहूँगा ताकि आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, उसको बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। उसने कई सारे मेडल्स बैडमिंटन में जीते हैं। हर एक चीज़ में वो एवरेज है, लुक्स में, पढ़ाई में, कन्वर्सेशन में, लगभग ज़्यादातर चीज़ों में। लेकिन बैडमिंटन वो बहुत ही अच्छा खेलता है। लेकिन दोस्तों उसके माता पिता उसको सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते सपोर्ट उसको? क्योंकि उसके आसपास में कई सारे लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और उसके माता पिता, उसकी फैमिली, उसकी सोसाइटी सभी चाहती है कि वो उन जैसा बने, वो एक इंजीनियर बने, ना कि कोई एथलीट, ना कि कोई बैडमिंटन खेलने वाला। यही दोस्तों हमारे देश के सोसाइटी की मेंटालिटी है, और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम गहराई से बात करते हैं। किसी बच्चे ने दोस्तों अपने फादर से पूछ लिया कि क्या पापा ईश्वर हैं? तो उसके फादर ने कह दिया, हाँ बेटा ईश्वर हैं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सुनी सुनाई बातें अपने बच्चे को बता देना, यही लगभग हर पेरेंट्स, हर सोसाइटी करती आ रही है। यानी ये लोग उसे क्वेश्चनिंग करने से ही रोक दे रहे हैं, उसके सवाल करने की क्षमता को ही मार दे रहे हैं। अब वो बच्चा आगे सवाल करेगा ही नहीं। अब वो बच्चा स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं जान पाएगा। उसके अंदर क्षमता थी बुद्ध होने की, कबीर होने की, लेकिन आपने उसे यहीं पे मार के पंडित बना दिया। ये है दोस्तों हमारे सोसाइटी की रियलिटी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम है या ये एक ही प्रॉब्लम है। हम सभी ने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ये ज़रूर फेस किया है कि जो हम करना चाहते हैं वो हमें हमारे सोसाइटी के द्वारा नहीं करने दिया गया। जो हम बनना चाहते हैं नहीं बनने दिया गया। इवन जो हम बोलना चाहते हैं वो हमें नहीं बोलने दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम आखिर इस सोसाइटी के जाल में फंस जाते हैं? ऐसा हम क्यों करने लगते हैं चीज़ों को जानने के बावजूद? इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले हमें इन सारी चीज़ों के रूट कॉज को समझना होगा, जो कि है अपब्रिंगिंग, यानी परवरिश। हमारी मिडिल क्लास लोगों की परवरिश ही दोस्तों इस तरीके से होती है कि हमें भैया छोटे सपने सजाने हैं, हमें एक खुशहाल फैमिली बनानी है, एक अच्छी कार खरीदनी है, एक छोटा सा अपना घर बनाना है और एक अच्छी सी नौकरी हो। इसी में दोस्तों हम खुश हो जाएं, ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। मिडिल क्लास सोसाइटी यही कहती है कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, नौकरी लो, शादी करो, बस सेटल हो जाओ। लेकिन जो इंसान दोस्तों इन रैट रेस से निकलना चाहता है, जो इन अंधों की बारात से निकलना चाहता है, उसे सोसाइटी ये कहती है कि अरे तुम पागल हो क्या? इस चीज़ में जाओगे तो इतना ज़्यादा रिस्क है, ये करोगे तो ऐसे हो जाओगे, पैसा तो बहुत ही ख़राब चीज़ है। ऐसी सारी चीज़ें दोस्तों हमें बताया जाता है हमारे सोसाइटी के द्वारा, हमारे लोगों के द्वारा। लेकिन क्या प्रायोरिटीज़ हैं यही कि हम सिर्फ अच्छी नौकरी ले लें, हम सिर्फ अच्छी एजुकेशन ले लें, अच्छी फैमिली कर दें? क्या हमारे लाइफ की सिर्फ यही प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, या ये होनी चाहिए कि हम इन सब के साथ साथ अपने लाइफ को फुली तरीके से जिएं, जिसके लिए शायद हम आए हैं? हम इस दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर बनने आए नहीं हैं। हम इस दुनिया में शादी करने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने तो आए नहीं हैं। तो हमें इनमें आखिर क्यों झोंका जा रहा है? क्योंकि शायद उनको भी झोंका गया था और वो अब आपको भी झोंक रहे हैं इन सारी चीज़ों में। और जो कहता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, वो दुनिया की नज़र में चूतिया बनता है। उसे लोग पागल समझने लगते हैं, उसे कहते हैं कि ये तो बेवकूफ़ है। और ऐसे बेवकूफ़ कई सारे लोगों को समझा गया, लेकिन शायद आखिरी में वो बेवकूफ़ ही दुनिया बदल देते हैं। ओशो, कृष्णमूर्ति, विवेकानंद,
इन सारे जैसे लोगों को, टैगोर, कबीर जैसे लोगों को बेवकूफ़ ही समझा गया था एक टाइम पर। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए सक्सेस बस इतना ही है कि वो एक घर बना ले, गाड़ी ले ले, नौकरी पा जाए और शादी कर ले। लेकिन गलती उसकी भी नहीं है। यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने लो सेट किए गए हैं बचपन से ही। हमने वही दिन देखे हैं बचपन से ही कि हमें इतना ही मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। अब ये तो अलग अलग लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड की बात हो गई। शायद कुछ लोग इतने में संतुष्ट ना हो, कुछ लोग और भी ज़्यादा चाहते हो। लेकिन दोस्तों बात वही है कि हमें हमेशा से एक्सपेक्टेशन सेट करा दी जाती हैं कि ये कर लेना तो तुम सक्सेस हो गए, तुम्हें अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो तुम सक्सेस हो गए, अगर तुमने जॉब ले ली तो तुम सक्सेस हो गए। यही सब दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी मिडिल क्लास के ऊपर थोप देती है। लेकिन ये बात और ये चीज़ें रिच सोसाइटी में नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं सीक्रेट क्या है लाइफ का। सोसाइटी हमेशा से ये चाहती है दोस्तों कि लोग रिबेलियस, विद्रोही ना हो, वो हमारे जैसा सोचें, हमारे जैसा करें, हमारे जैसा देखें, वो हट के चीज़ें ना करें। और तभी शायद सोसाइटी इतनी मीडियोकर है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्रीज़ की। हम अपने से आगे लोगों को बढ़ते, तरक्की करते देख ही नहीं सकते। यही हकीकत है दोस्तों, और इसको हमें मानना होगा। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? डेफिनेटली नॉट। क्योंकि दोस्तों हम जब तक इंसान को तरक्की करते, आगे बढ़ते नहीं देखेंगे, हम सीखेंगे भी नहीं। और हमारे सोसाइटी में यही हो रहा है। लोग एक लिमिटेड मुकाम तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उससे आगे ना बढ़ना चाहते हैं, ना बढ़ पाते हैं। बातें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। हमें हमारे सोसाइटी के द्वारा ये बताया जाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कौन सा ईश्वर किस तरीके से अच्छा है, या कहें दुनिया भर की बातें। हमें हमारे सोसाइटी के द्वारा कंपटीशन करना सिखाया जाता है। अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम अच्छे लड़के हो, गुड स्टूडेंट हो, बुरे मार्क्स लाओगे तो तुम बुरे स्टूडेंट हो, क्लास में आगे बैठोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, पीछे बैठोगे तो बुरे बच्चे बनोगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें हमारे सोसाइटी के द्वारा बताई जाती हैं। तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, इन सब सारी चीज़ों को ही हमें सिर्फ एक्सपोज कराया जाता है। लेकिन क्या ये दोस्तों सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम सिक्के का एक पहलू दिखा रहे हैं तो हमें दूसरा भी दिखाना चाहिए, एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी इनसाइड। लेकिन ये नहीं हो रहा है। हम बायस होकर चीज़ों को बताते हैं। हम बच्चों को ये तो बताते हैं कि ये रिलीजन अच्छा है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि आखिर इस रिलीजन का क्या दूसरा पहलू है। कैसे इस रिलीजन में इतने सारे रॉट्स हुए, कैसे इस रिलीजन में इतने सारे जेनोसाइड्स हुए, ये कोई नहीं बताता। और लगभग हर रिलीजन में ये सब हो रहे हैं चीज़ें। क्यों नहीं आखिर बताया जाता है? क्यों नहीं आखिर एक एथिस्ट की मेंटालिटी भी सिखाई जाती है लोगों को, उनके सोसाइटी के द्वारा, उनके स्कूल्स के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा? हमें तो सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि धार्मिक बनो, पूजा करो, पाठ करो, माला जपो, ये सब सारी चीज़ें करो। लेकिन क्यों हमें सवाल करना नहीं सिखाया जाता कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर क्या भगवान, क्या गॉड एग्जिस्ट करता भी है? लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि किसी को किसी की परवाह नहीं है। आपकी सोसाइटी आपकी जरा भी नहीं परवाह करती है। इवन वो लोग तो आपके बारे में आपके मिलने के बाद सोचते भी नहीं हैं। भले वो आपके सामने कहते हों, एडवाइस देते हों, बोलते हों कि बेटा ये करना, बेटा वो करना, लेकिन शायद आपके फैमिली के अलावा आपके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और हम इसी चीज़ में लगे हुए होते हैं कि हमें सोसाइटी को प्रूफ करना है, हमें लोगों को दिखाना है। ये गलत बात है। प्रूफ आपको सिर्फ अपने आप को ही करना है, ना कि किसी और को। कर भी नहीं सकते आप। वो फिर आपसे और बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस लगा लेंगे। उनकी कहें कि और ज़्यादा क्षमता हो जाएगी उनको मांगने की। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर वो सही हैं तो आखिर वो क्यों नहीं अच्छे हैं? अगर जो एडवाइजेस वो देते हैं, जो चीज़ें वो बताते हैं रिलीजन के बारे में, रॉन्ग और राइट, जो उनकी मोरालिटी है सो कॉल्ड, अगर वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमारी सोसाइटी इतनी ही अच्छी है, तो आखिर वो क्यों नहीं अच्छे हैं? आखिर हमारी सोसाइटी अच्छी है तो लोग क्यों इतने बुरे बन रहे हैं? आज के टाइम पर रेप क्यों हो रहे हैं? जेनोसाइड्स क्यों हो रहे हैं? मारपीट, ये सब सारी चीज़ें कौन कर रहा है? आखिर कौन से सोसाइटी के लोग हैं ये? दोस्तों रियलिटी ये है कि वो खुद ही अपनी एडवाइस नहीं फॉलो करते हैं, क्योंकि वो करना चाहते भी नहीं हैं। वो मुश्किल है फॉलो करना, और शायद गलत भी है, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो कहावत आपने सुनी होगी कि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, लेकिन मैं इसको ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के बाल धूप में भी सफ़ेद हो जाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो बूढ़े लोग रेप ना करने के लिए फंसते। अगर ऐसा ना हुआ होता तो बूढ़े लोग घूर घूर के लड़कियों को ना देखते। कई सारे ऐसे केसेस हैं। बात ये सही है कि कुछ लोगों के बाल धूप में ही सफ़ेद होते हैं,
वो पूरी ज़िंदगी अपनी मस्तीखोरी में, घूमने में या कहें कि उल्टे सीधे कामों में बिता देते हैं और आखिरी में आपको ज्ञान देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या बनना चाहिए। मैं ये तो आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं ये ज़रूर बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। हमें दोस्तों अपने अंदर एक विद्रोह की भावना हमेशा से रखनी चाहिए, एक अच्छे विद्रोह की। हमें हर एक चीज़ को मान लेना नहीं चाहिए कि कोई किसी ने कुछ भी कह दिया तो हमने मान लिया। नहीं, हमें सवाल करना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए लोगों से कि अगर तुम कह रहे हो कि तुम बिलीव करते हो ईश्वर में, तो ये प्रूफ करो क्यों आखिर तुम बिलीव करते हो, क्योंकि फिर ये तुम्हारा काम है। अगर तुम कह रहे हो कि मैं बिलीव करूं तो ये तुम्हारा काम है कि तुम प्रूफ करो। हर चीज़ को यूं ही ना मान लीजिए। यही मैं करता हूं। अपने अंदर थोड़ी बहुत विद्रोह की भावना रखिए। पानी की तरह लोगों के साथ बहते मत चले जाइए कि सभी जो कर रहे हैं वो भी मैं करता हूं। अगर सभी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी डिग्री के पीछे भागता हूं। सभी अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के पीछे भाग रहे हैं तो मैं भी पोस्ट करता हूं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए। आपको जो पसंद हो वो करिए। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि किसे पता ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए और इसके बाद क्या है, किसी को नहीं पता दोस्तों। तो इन चीज़ों में समय बिताने से बढ़िया है आप वही करिए जिससे आपको जो पसंद है, ना कि जो लोग आपसे कराना चाहते हैं वो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी की बात ही मत मानिए, सबकी सुनिए, लेकिन करिए अपने दिल की, अपने आप की। अगर आप इतने मैच्योर हैं तो मेरा दोस्तों ये मानना है कि इस लाइफ के बाद कोई लाइफ नहीं है। देयर इज़ नो कमिंग बैक एट ऑल। तो जो करना है, जो बनना है, जो बोलना है, यही समय है दोस्तों। वर्तमान ही है असली ज़िंदगी। आप अपने तरीके से जिए, अपने तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा। और अगर आपको शेयर करने का मन हो अपने दोस्तों के साथ तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिस पे इसी सारी चीज़ों के रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।